तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। हाउ कुड द मॉडर्न पीरियडिक टेबल रिमूव्स वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। तो जो हमारे यहाँ पे मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसने हमारी जो वेरियस लिमिटेशंस थी मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल में, वो कैसे रिमूव किया, वो हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे एनोमलीज को यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं। तो जो हमारी यहाँ पे सबसे पहली लिमिटेशंस होगी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ ऑफ आइसोटोप्स आइसोटोप्स। तो जो हमारे यहाँ पे आइसोटोप्स होते हैं, इसमें हमारे यहाँ पे क्या होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, पर जो इनके यहाँ पे एटॉमिक मास होते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, जिसकी वजह से इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। उसमें यहाँ पे बताया नहीं गया था कि मेंडलीव्स में कि इनको यहाँ पे एक ग्रुप में क्यों रखा गया है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में बताया गया कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 की। तो इसके यहाँ पे दो डिफरेंट मास होते हैं, एक तो हमारे यहाँ पे 35 होता है, एक हमारे यहाँ पे 37 होता है, जबकि इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे 17 ही रहता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट होता है वो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका यहाँ पे मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, एक का 35 होता है और दूसरे का यहाँ पे क्या होता है, 37 होता है। तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में यहाँ पे आइसोटोप्स का एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि इनको यहाँ पे सेम ग्रुप में क्यों रखा गया है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। इसलिए रखा गया है क्योंकि जो यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 17 होता है। दोनों में ही सेम होता है, बस यहाँ पे मास डिफरेंट होते हैं। तो पहला एक्सप्लेनेशन तो ये हो गया, जो कि यहाँ पे मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल की लिमिटेशन थी। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेकंड एक्सप्लेनेशन की। तो सेकंड में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, इसके एक्सप्लेनेशन की। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। तो यहाँ पे हुआ क्या था, जो हमारे यहाँ पे मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल में था, उसमें जो यहाँ पे कोबाल्ट है जिसका यहाँ पे एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पहले रखा गया था, और निकल के जो एटॉमिक मास कम है उसको बाद में रखा गया था। जबकि जो हमारे यहाँ पे मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल की जो बेस थी वो यही थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे मेंडलीव्स ने ऐसा क्यों किया कि इसने कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा, जबकि यहाँ पे कोबाल्ट का मास ज़्यादा है और निकल का कम है, उसको यहाँ पे निकल को पहले रखना चाहिए था और कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए था। तो उसने यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, और इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में किया गया है। क्योंकि जो यहाँ पे मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो हमारे यहाँ पे एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज नहीं किया गया, यह एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया गया है। जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा वो पहले आएगा और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो वो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 27 होता है, और निकल के एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो वो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 28 होता है। और कोबाल्ट के जो एटॉमिक मास की बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे कितना होता है, 58.9 होता है, और निकल के एटॉमिक मास की बात करूँ तो वो हमारे यहाँ पे 58.6 होता है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने यहाँ पे कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी थ्योरी में आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के राइट साइड में दिख रही होगी। अब मैं यहाँ पे इसके थर्ड एक्सप्लेनेशन की बात कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे। तो यहाँ पे जो पोजीशन है हाइड्रोजन की मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, वो हमारे यहाँ पे क्या है, ग्रुप फर्स्ट के टॉप में। कहाँ पर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रुप फर्स्ट के टॉप पर है। वो इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन का जो हमारे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का जो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 1 है। 1 हमारे यहाँ पे क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के जो हमारे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी हमारे यहाँ पे क्या है, 1 है। इसी वजह से इसको यहाँ पे एल्कली मेटल्स के ऊपर रखा गया। तो मैं लिख देता हूँ अबव एल्कली मेटल्स। इसी वजह से यहाँ पे इसको ऊपर रखा गया है। मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल में यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत हाइड्रोजन के साथ ये थी कि वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हैलोजन के साथ भी कंपाउंड बना रहा था। उस हिसाब से उसको यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट में भी होना चाहिए था और ग्रुप 7 में भी होना चाहिए था। तो जो यहाँ पे मेंडलीव्स थे वो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। तो वो यहाँ पे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में बताया कि यहाँ पे जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे 1 है, इसलिए ये हमारा ग्रुप फर्स्ट के टॉप पर रहेगा। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि
कि यहाँ पे कौन-कौन सी लिमिटेशंस थी जो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने रिमूव करी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।